दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 5 लाख इन्वेस्ट करके हर महीने 25,000 का मंथली इनकम बनाया जा सकता है, वो भी लाइफ टाइम तक, और इसके साथ आपका 5 लाख खत्म भी नहीं होगा बल्कि ग्रो करता रहेगा हमेशा। अगर यह आपको इम्पॉसिबल लग रहा है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाइव SWP कैलकुलेशन, कैसे आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू रेगुलर मंथली इनकम बना सकते हो। हम देखेंगे मार्केट करेक्शन के टाइम क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए और कैसे लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को हराना है। सभी पॉइंट्स क्लियर करेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, SWP का मतलब होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। आज बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता कि यह होता क्या है। सिंपल शब्दों में समझे, जैसे आप SIP के थ्रू हर महीना एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में, वैसे ही SWP में आप हर महीना एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ करते हो म्यूचुअल फंड से सिस्टमेटिक वे में। इससे आप समझ सकते हो एक पेंशन जैसा सिस्टम, जहां आपके इन्वेस्टमेंट से हर महीना पैसे आपके बैंक अकाउंट में आते रहेंगे, चाहे आप काम करो या ना करो। और दोस्तों, SWP के लिए हमने चूज़ किया है HDFC के म्यूचुअल फंड को, क्योंकि इस फंड ने सिंस इंसेप्शन लगभग 16% का एवरेज रिटर्न दिया है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों, जिस HDFC फंड की मैं बात कर रहा हूँ वो है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जिसे हम बैलेंस एडवांटेज फंड भी कहते हैं। ये इक्विटी, डेट और कैश तीनों सेगमेंट में इन्वेस्ट करता है, लेकिन जो इस फंड को स्पेशल बनाता है वो है इसका डायनेमिक एसेट एलोकेशन सिस्टम। जब फंड मैनेजर को लगता है कि मार्केट गिरने वाली है तो वो इक्विटी से पैसे हटाकर डेट में शिफ्ट कर देते हैं, और जब लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है तो पैसे डेट से वापस इक्विटी में डाल देते हैं। इस स्मार्ट रीबैलेंसिंग की वजह से आपका पैसा मार्केट के गिरावट से भी सेफ रहता है, और जब मार्केट ऊपर जाता है तब आपको रिटर्न भी मिलता है। इसी वजह से ये फंड SWP के लिए बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, और इस फंड ने सालों से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है। इसीलिए हमने इस फंड को SWP के लिए चूज किया है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड पास्ट रिटर्न और उसके कंपैरिजन बेंचमार्क के साथ। अगर हम 3 साल को ले तो फंड ने दिया है 19.88% का रिटर्न, जबकि बेंचमार्क का था सिर्फ 12.0%। वही 5 साल के रिटर्न को देखें तो फंड का रिटर्न है 26.99%, जबकि बेंचमार्क ने दिया है 17.54% का रिटर्न। 10 साल को ले तो फंड ने दिया है 14.57% और वही बेंचमार्क का रहा है 10.93%। और अगर सिंस इंसेप्शन देखे तो फंड ने दिया है 15.72% का रिटर्न, वही बेंचमार्क का रहा है 10.68% का रिटर्न। तो क्लियरली दिख रहा है हर टाइम फ्रेम में फंड ने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। ये फंड 1994 में लॉन्च हुआ था और तब से लेकर आज तक लगभग 30 सालों में एवरेज 16% का रिटर्न दिया है। मतलब लॉन्ग टर्म में ये फंड कंसिस्टेंट और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं SWP की प्लानिंग सही तरीके से कैसे की जाए ताकि आपको एक सिस्टमेटिक मंथली इनकम मिलती रहे। सबसे पहले डिसाइड करिए कि आपको कितना मंथली इनकम चाहिए बेस्ड ऑन योर एक्सपेंसेस, और उस हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन याद रखिए, म्यूचुअल फंड में वही पैसा इन्वेस्ट करें जो आपको आगे 10-15 सालों तक नहीं चाहिए। इमरजेंसी के लिए हमेशा एक सेपरेट इमरजेंसी फंड बनाएं। म्यूचुअल फंड से पैसा कभी भी जल्दी निकालना नहीं चाहिए, तभी आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट से मिलेगा कंपाउंडिंग का असली मैजिक। और हाँ, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप शुरू से ही एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करें। आप छोटी अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टाइम देना अपने पैसों को ग्रो होने के लिए। अब सवाल उठता है SWP से हर महीना कितना पैसा निकालना चाहिए। दोस्तों, एक सिंपल रूल याद रखिए, आपके टोटल कॉर्पस का 10% से ज़्यादा विड्रॉल कभी भी मत करिए एनुअली। अगर आप 10% से ज़्यादा निकालते हो तो लॉन्ग टर्म में आपका फंड जल्दी ख़त्म हो सकता है।
मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो हम आगे पूरा कैलकुलेशन करके देखेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात, SWP में आपको कभी भी इरेगुलर विड्रॉल्स नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि इस महीने 25,000 निकाल लिया और अगले महीने 50,000 निकाल लिया। इससे आपका पूरा प्लान बिगड़ सकता है। आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ही निकालना चाहिए डिसिप्लिन के साथ, तभी आप SWP का फ़ायदा ज़िंदगी भर उठा पाएंगे। और जब मार्केट में करेक्शन आए, मार्केट गिर रहा हो, तो ऐसे टाइम पर आप या तो SWP का अमाउंट टेम्पोरेरीली कम कर दीजिए या फिर कुछ टाइम के लिए SWP को पोज कर दो जब तक मार्केट वापस रिकवर ना हो जाए। इस स्ट्रेटेजी से आप अपने कैपिटल प्रोटेक्ट कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि SWP कैसे काम करता है। मान लीजिए आपने 30 लाख का लमसम इन्वेस्ट किया, तो 30 लाख का 10% एनुअली होता है 3 लाख, और 3 लाख को मंथली में डिवाइड करें तो पर मंथ बनेगा 25,000। मतलब हर महीने आप 25,000 निकाल रहे होंगे। तो दोस्तों 5 सालों के बाद आपने टोटल 15 लाख विड्रॉ कर लिया होगा और आपका इनिशियल 30 लाख का इन्वेस्टमेंट बढ़कर 38,75,000 हो जाएगा। मतलब पैसे निकालते निकालते भी आपका कैपिटल ग्रो कर रहा होगा। लेकिन अगर आपने गलती से 50,000 पर मंथ निकालना शुरू कर दिया, सेम 30 लाख इन्वेस्ट करके 5 साल में आप 30 लाख विड्रॉ कर लेंगे और आपका कैपिटल घटकर सिर्फ 17 लाख रह जाएगा। मतलब कैपिटल ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा सिर्फ 5 सालों में। और अगर आप इसी स्पीड से 50,000 महीने के हिसाब से निकालते रहे तो 9 साल के अंदर आपका पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। कैपिटल हो जाएगा जीरो या नेगेटिव। 54 लाख विड्रॉ करते करते इन्वेस्टमेंट पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा। इसीलिए याद रखिए, SWP से कभी भी एनुअली अपने टोटल कॉर्पस का 10% से ज़्यादा विड्रॉ नहीं करना चाहिए। फिक्स्ड और डिसिप्लिन विड्रॉल करेंगे तो आप लाइफ टाइम तक अपनी SWP इनकम एंजॉय कर सकते हो बिना अपना कैपिटल ख़त्म किए। दोस्तों अब बात करते हैं SWP स्टार्ट कैसे करें। यहाँ 2 तरह के इन्वेस्टर होंगे। पहला, जिनके पास 5 लाख का लमसम अमाउंट है और ये फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। ये लोग क्या करेंगे, एक बार में 5 लाख इन्वेस्ट करेंगे और इस इन्वेस्टमेंट को 15 साल का टाइम देंगे ग्रो होने के लिए। और दूसरे वो जो अभी के टाइम पर 5 लाख का लमसम अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, हर महीने 5,000 का SIP स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट 15 साल तक रेगुलर इन्वेस्ट करते रहेंगे। और जैसे हमने देखा है, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ने सिंस इंसेप्शन लगातार 15% के आसपास का एवरेज रिटर्न दिया है। इसीलिए हम रिटर्न्स एज्यूम करेंगे फ्यूचर में भी ये 15% से ग्रो करेगा। तो अगर आप 5 लाख लमसम इन्वेस्ट करते हो, 15 साल बाद आपका कॉर्पस ग्रो होके 40 लाख के आसपास का बन जाएगा। और अगर आप 5,000 मंथली SIP करते हो 15 साल तक, तो आपका कॉर्पस 34 लाख के आसपास बनेगा। चलिए हम दोनों का एवरेज ले लेते हैं। इजी कैलकुलेशन के लिए हम मान लेते हैं कि आपके पास 30 लाख का कॉर्पस रेडी हो जाएगा 15 साल बाद। दोस्तों मैंने यहाँ 15 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड इसीलिए लिया है क्योंकि अभी आप यंग हैं, जॉब कर रहे हैं और हर महीने सैलरी आ रही है। तो अभी आपको SWP या मंथली इनकम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप 50 के आसपास के हो जाएंगे तब आपको एक रेगुलर मंथली इनकम की ज़रूरत होगी और वहीं पे SWP आपका काम आएगा। और दोस्तों 15 साल का समय मार्केट में कंपाउंडिंग का असली पावर दिखाता है। इसीलिए 15 साल का टाइम फ्रेम एक आइडियल पीरियड माना जाता है। अगर आप चाहें तो इस 15 साल का टाइम होराइजन को बढ़ाकर 20 या 25 साल भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा समय देंगे उतना बड़ा कॉर्पस बनेगा। और अगर आपको 10 साल के अंदर ही SWP स्टार्ट करना है तो आपको अभी से अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो दोस्तों अब इसी 30 लाख से हम अपनी SWP जर्नी स्टार्ट करेंगे। हम मंथली विड्रॉ करेंगे 25,000 क्योंकि 30 लाख का एनुअल 10% होता है 3 लाख और 3 लाख को 12 महीने में बांटे तो बनता है 25,000। और आप देख सकते हैं दोस्तों 5 सालों में आप 15 लाख निकाल लेंगे और 5 साल के बाद आपका कॉर्पस बन जाएगा लगभग 39 लाख का।
अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 5 साल के बाद अपनी कॉर्पस जितनी होगी अगेन उसका 10% एनुअली निकालेंगे और उसको 12 महीने में बांट के विड्रॉल थोड़ा इंक्रीज करेंगे ताकि हमें इन्फ्लेशन का मार भी ना पड़े। तो दोस्तों अगले 5 सालों में हमारा इन्वेस्टमेंट लगभग 39 लाख का हो जाएगा। हम विड्रॉ करेंगे 32,000 हर महीने और दोस्तों इस 5 सालों में आप निकाल लेंगे लगभग 19 लाख के आसपास का और आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा पोर्टफोलियो का लगभग 50 लाख के आसपास का। फिर दोस्तों अगले 5 साल के बाद हम फिर से अपनी मंथली इनकम को 10% से कैलकुलेट करके बढ़ाएंगे। तो अभी करंट आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू 50 लाख के आसपास का है, तो आप महीना विड्रॉ करेंगे 42,000 के आसपास का। तो दोस्तों इन 5 सालों में आप लगभग 25 लाख विड्रॉ कर लेंगे और आपका टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो का 50 लाख से बढ़कर सीधा 65 लाख के आसपास का हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगले 5 साल को ले तो आप फिर से कैलकुलेट करेंगे अपनी मंथली विड्रॉल। तो अभी आप इन 5 सालों में हर महीने 55,000 विड्रॉ करेंगे और आप टोटल विड्रॉ कर लेंगे 33 लाख के आसपास का और आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू 65 लाख से सीधा बढ़कर 83 लाख के आसपास का हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, हम कैसे हर 5-5 साल में मंथली इनकम को भी इंक्रीज कर रहे हैं ताकि हमें इन्फ्लेशन का मार भी ना पड़े और हम अपने एक्सपेंसेस को कंफर्टेबली टैकल भी करें। इसी तरह दोस्तों अगर हम अगले 5 साल को ले तो अगले 5 सालों में आपका मंथली विड्रॉल बढ़कर हो जाएगा 70,000 और आप इन 5 सालों में लगभग 42 लाख विड्रॉ कर लेंगे और आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू अब की बार सीधा 1,07,00,000 के आसपास का बन जाएगा। अगले फिर 5 साल को अगर हम ले तो अब की बार आपका विड्रॉल बढ़कर हो जाएगा 90,000 हर महीना और आप 5 साल के ड्यूरेशन में 54 लाख विड्रॉल कर लेंगे और आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू 1,07,00,000 से बढ़कर 1,38,00,000 के आसपास का हो जाएगा। तो दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस किया, जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे मंथली विड्रॉल का अमाउंट भी ऑलमोस्ट डबल होता जा रहा है और आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू भी बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है 1 करोड़ के बाद। यही है दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप जितना ज़्यादा टाइम मार्केट में देंगे आपको कंपाउंडिंग का असली मैजिक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखा आपने कैसे हम छोटी सी शुरुआत करके एक रेगुलर फिक्स्ड मंथली इनकम बना सकते हैं और फ्यूचर में आप पोर्टफोलियो को भी बढ़ाकर सीधा 5 लाख से 1 करोड़ तक ग्रो कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर 5 सालों के बाद हम अपनी मंथली विड्रॉल को भी इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ाएंगे ताकि आज से 15-20 सालों के बाद भी आप अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें। इसी तरह डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ आप लाइफ टाइम तक मंथली इनकम ले सकते हैं या जब ज़रूरत हो अपना पूरा लमसम भी निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप आज से प्लानिंग करें तो जब आप 45 या 50 के होंगे आप अपनी SWP इनकम एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के। याद रखिए गेम पूरा का पूरा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का है। जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना बड़ा कॉर्पस फ्यूचर में मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा और जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।